सिंगली लिंकेज। व्हाट इज सिंगली लिंकेज? उसका कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाया था हम लोगों ने, कुछ बिगिनिंग हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, फाइनली डिस्कस किया था। ओके, तो आज उसका प्रोग्राम बना देते हैं। फाइन, सो लेट्स टू स्टार्ट। एकदम बेसिक से काम करना है गाइस हम लोग को। सबसे पहली चीज की क्या रिक्वायरमेंट होगी? सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए होगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट के लिए? फर्स्ट ऑफ दिस वी रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूँ। एंड गाइस व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे एक नोड के अंदर एक इन्फॉर्मेशन पार्ट चाहिए एंड एड्रेस पार्ट चाहिए नेक्स्ट वाले बंदे का। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे एक इन्फॉर्मेशन पार्ट चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन पार्ट इंटीजर टाइप का चाहिए, इंफॉर्मेशन पार्ट इंटीजर टाइप का चाहिए एंड नेक्स्ट बंदे का मुझे एड्रेस स्टोर करना है। तो मुझे बताएंगे स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होगा, स्ट्रक्चर के अंदर में क्या लिखूं? यस एनीवन? इंटीजर बना देंगे। यस, वन फर्स्ट थिंग इज इंटीजर, अनदर थिंग इज दूसरा पॉइंटर, क्या? पॉइंटर क्या? स्ट्रक नोड पॉइंटर। ठीक, इट्स सेल्फ रेफरेंस पॉइंटर, स्ट्रक नोड एंड द पॉइंटर में नेक्स्ट। ओके, नाउ जैसे स्टेट में हम लोगों ने टॉप या टोस्ट नाम का वेरिएबल लिया था जो लेटेस्ट बंदे का इंडेक्स वैल्यू पॉइंट आउट कर रहा था। क्यू के अंदर हमारे पास एफ एंड आर, एफ एंड आर दो वेरिएबल। एफ इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ ओल्डेस्ट गाय एंड आर इज जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंडेक्स वैल्यू ऑफ लेटेस्ट गाय। वन, मेरे पास क्यू के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? मेरे पास चार एलिमेंट है 10, 20, 30 एंड 40। एफ का वैल्यू क्या होगा और आर का वैल्यू क्या होगा? 03 जीरो किसका वैल्यू होगा? एफ का। एफ। व्हाट अबाउट आर? आर विल बी, दैट मीन्स वहां पे मुझे दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको FIFO पैटर्न फॉलो करवाना। सो इन दिस लिंक लिस्ट आई रिक्वायर्ड अ वेरिएबल, आई रिक्वायर्ड अ सिंगल वेरिएबल जिसके अंदर मैं पहले बंदे का एड्रेस स्टोर करूंगा। पहला बंदा होता है फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड का एड्रेस मुझे स्टोर करना है। ओके, और एड्रेस स्टोर करना मतलब वो पॉइंटर होगा, वो पॉइंटर होगा। ओके, एंड मैंने वेरिएबल का नाम लिखा स्टार्ट। पहला बंदा दैट मींस इट विल बी ए फर्स्ट नोड। ओके, वो भी नोड ही होगा बिकॉज उसके अंदर भी हम लोग क्या स्टोर करेंगे? वो फर्स्ट नोड के अंदर भी मेरे पास इंफॉर्मेशन पार्ट होगा एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इंफॉर्मेशन पार्ट होगा एंड नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। Okay, so that I just write down struct node pointer start. Struct node pointer start. Is it okay? And by default value इसकी हम रखेंगे null. What is the use of this start variable, guys? It is used to represent. Let I just comment over here. Used to represent a very first node address. It is just used to represent a very first node address. ओके, सो गाइस अगर मैं ऐसा बोलूं ओके द वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 1000, दैट मींस व्हाट? मेरे पास कोई तो नोड है, कोई एक नोड अवेलेबल बिकॉज स्टार्ट का वैल्यू कुछ भी होने का मतलब वो पहले वाले बंदे का पहले नोड का एड्रेस है। ओके, पहले नोड का एड्रेस है। सो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जब मैं पहली बार प्रोग्राम रन करूं इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए? नल। व्हाई नल? बिकॉज वी हैव नो नोड, हमारे पास कोई भी नोड अवेलेबल नहीं, so that the value of start is okay, starting में इसलिए मैंने उसको null रखा। ना सबसे पहला काम काज मैं वो लाइक लूप चला देते हैं, डू व्हाइल लूप एंड एक मेन्यू प्रिंट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ मेरे पास ऑप्शंस होंगे 1 4 पुश बिगिनिंग, 2 4 पुश एंड, 2 4 पुश एंड। ओके, जस्ट क्या करता है तो 2 4 पुश एंड, 3 4 पुश स्पेशल, 4 4 for beginning, okay, next one is actually pop end, next one is actually for special. Okay, so we have actually total 9 options we have. So here I will have 7 will be actually display, then here we have count and here we have search.
So total 9 options are there. Okay, and the 10th one will be exit. 10th option will be exit. So if you will press a 10, it will just exit the list. Okay, so you have user से choice ले लेते हैं. Finally, choice को get करने के लिए scanner, person B and N. Now I will just use a switch case. Okay, right now मुझे कोई भी चीज डेवलप नहीं करना है, तो मैं सिंपल लिख देता हूँ default, and here I will just write down invalid choice. यहाँ ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है. मैं एक चॉइस यहाँ पे अभी राइट नाउ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, दैट्स नथिंग बट एग्जिट. तो उसमें हम लिख देंगे सर्विफाई. ओके, so that's that. एंड लूप मुझे कब तक रिपीट करनी है, मुझे ये लूप एग्जीक्यूट करना था जब तक कोई 10 प्रेस ना है. So that is my singly linked list. That is my singly linked. So that's that. And after this switch case, हम लोगों ने जैसे stack और queue में भी implement किया था. तो first of all we will just write on get ch. After that we will just write on clear because मुझे many proper में चाहिए. And finally this get ch I do not want to. Okay, वरना एक last में भी एक फालतू का screen open होगा. So that's that. This is the menu. एक बार recall कर देते हैं. What we did, हमने सबसे पहला कामकाज क्या किया. सबसे पहले as per our requirement हमने एक structure बनाया. Okay, as per our requirement we just define the structure. We just create a global variable named start. That is nothing but a pointer tag. Okay. Why we just create this one? Why we just create this one? Struct node pointer start equals to null. ये हमने क्यों किया guys? Because मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जो first node का ऐसा बंदा in the sense I know a variable. So I required a variable which represents, otherwise which stores a very first node address. Okay, used to store. It is just used to store very first node address. Okay, तो पहला एड्रेस इसके पास है. तो अगर मुझे पूरे लिंक लिस्ट को विजिट करना हो, मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट को बोलूंगा स्टार्ट फर्स्ट वाले बंदे का एड्रेस दे. स्टार्ट मुझे फर्स्ट का एड्रेस देगा. अब उस फर्स्ट वाले बंदे के पास क्या होगा, फर्स्ट नोड के पास क्या होगा, कुछ डेटा और सेकंड नोड का एड्रेस. और तो वहां से मैं सेकंड पे जा सकता हूँ. सेकंड नोड के पास क्या होगा, कुछ डेटा और थर्ड नोड का एड्रेस. वहां से मैं थर्ड नोड के पास जा सकता हूँ, वहां पे कुछ डेटा. और अगर मेरे पास सिर्फ 3 नोड होते, दैट मीन्स थर्ड नोड इज द लास्ट नोड. तो थर्ड के नेक्स्ट में कोई नहीं है, दैट मीन्स इट इज नल. थर्ड के नेक्स्ट में कोई नहीं है, दैट मीन्स इट इज नल. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया. और नहीं समझ में आया तो एक और बार हम लोग ड्रॉ कर देते हैं. ओके, सो व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट. मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ कि मेरे पास 3 नोड है. मेरे पास 3 नोड है. कंसीडर दीज आर द 3 नोड्स. सभी का कुछ ना कुछ एड्रेस अवेलेबल है, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तो मुझे एड्रेस तो मिलने ही वाला. तो फर्स्ट का एड्रेस 1000 मान के चलिए, सेकंड का एड्रेस 2000 मान के चलिए, थर्ड का एड्रेस 3000 मान के चलिए. कंसीडर फर्स्ट के अंदर मेरे पास 10 इंफॉर्मेशन पार्ट था एंड 2000 इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट पार्ट. ओके, 2000 इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट पार्ट. इन सेकंड द 20 इज द डेटा, 20 is the data and next वाला बंदे का एड्रेस 3000 will be. Okay, and here the connection will be like this. Connection मेरा कुछ इस तरह से. And here this is the last node. This is the last node. तो इसमें मेरे पास information part तो है, that is 30. So that is 30. And actually next में कोई नहीं है, that is 0. So guys, मुझे क्या समझना था, मुझे सिर्फ इतना समझना था सर, what about this start? What about this start? Start की वैल्यू क्या होगी? Can you please tell me start की वैल्यू क्या होगी? Anyone? स्टार्ट की वैल्यू 1000. स्टार्ट का वैल्यू होगा 1000. मतलब मुझे स्टार्ट मतलब ऐसा बंदा, एक ऐसा वेरिएबल जो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है. ओके, सो हम लोगों ने स्टार्ट के अंदर 1000 मान लो एनी हाउ स्टोर कर दिया. ऐसा प्रोग्राम बनाया कि स्टार्ट के पास 1000. Now someone wants to just display all the data. तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट को बोलेंगे ऑल स्टार्ट. पहले वाले बंदे का एड्रेस है, स्टार्ट के पास क्या है 1000. 1000 मतलब क्या, फर्स्ट नोड का एड्रेस. ठीक है, पहले नोड का एड्रेस. ठीक है, तो मुझे पहले नोड का एड्रेस देगा, दैट मींस इट जस्ट रिटर्न 1000. तो 1000 मतलब मैं यहाँ पहुंच गया. यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, मुझे इंफॉर्मेशन पार्ट मिलेगा, जिसको मैं प्रिंट कर दूंगा. और वहां से सेकंड नोड का एड्रेस मिलेगा, मतलब मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ. यहाँ पहुंचने के बाद मुझे सेकंड का इंफॉर्मेशन मिलेगा और वहां से मैं नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा. से हमें मिलेगा. और यहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन पार्ट मिलेगा
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोले सर आगे कोई नहीं, अपना लूप या जो भी मैं इटरेशन यूज करूं वो इटरेटिव टास्क को मैं स्टॉप कर सकता है। बट ये सब कुछ करने के लिए मुझे सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले गाइस हम लोग को पहुंचना है 1000 पे, स्टार्ट पे। तो 1000 का वैल्यू किसके पास स्टोर है? दैट इज एक्चुअली स्टार्ट। तो स्टार्ट की वैल्यू इसलिए हमने स्टार्ट नाम का इसलिए वेरिएबल बनाया कि पूरे लिंक लिस्ट का बिगिनिंग पार्ट, पूरे लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्टिंग प्रोसेस। आई होप दैट इज क्लियर। यस सर। So that we just create a variable start. Okay, and after that, what is my next requirement? मैंने एक simple सा do while loop execute किया। do while loop in the sense the exit control loop, that is the exit control loop, जिसको starting में condition मिल चाहिए तो एक बार तो run होगा। What is the difference between entry control loop and exit control loop? So entry control loop without condition check किए बिना आपको अंदर enter नहीं होने। Without condition entry control loop, otherwise we will not get entry without the condition. Okay, what about exit control? You just say please run the loop. After that we will check the condition. Okay, so exit control loop always एक बार run होता है. Entry control loop depends on condition. Okay, now let me run this loop. Oh, we have error. Guys, कहाँ पे error है? मुझे बताएं. Where is the error? Undefined symbol null. Null क्या है भाई? Null एक वेरिएबल है। नल एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट है जिसको इन्होंने कहीं तो बना के रखा है, और जहां बना के रखा है ना वो फाइल का नाम है stdio.h। ओके, जिसके अंदर उसने नल को बना के रखा है। नाउ देयर इज नो एरर। ओके, स्टिल इफ यू वांट टू जस्ट चेक कि मुझे नल का लाइब्रेरी फाइल चलना था, सो नल पे आइए, हेल्प पे जाइए, टॉपिक सर्च पे क्लिक करें। वी विल जस्ट गेट द आइडिया। ओ इतनी फाइल है जिसके अंदर नल है। यू कैन जस्ट राइट डाउन allocate.h, memory.h, standard definition.h, studio.h or standard library.h. Either of the file you can just import. Either of the file. मैंने उसमें से stdio. That is clear. Now let me run. Oh, that's not fine. 1, that's just an invalid choice. 2, it's just an invalid choice. Then I said 10. Oh, that's not too fast. Why 1, 2 के लिए invalid क्यों दे रहा है? Because हमारा switch case देखिए, हमने सिर्फ 10 के लिए काम किया है, बाकी सब invalid है। ठीक है? So it looks fine. पहली चीज push beginning करना है। So guys, the structure is ready. Okay, my structure is ready. What's our structure? Structure कुछ इस तरीके से है। हमने कुछ ऐसा बनाया था। Struct node integer info, struct node pointer, struct node pointer next। ठीक है, एंड हमने ग्लोबल वेरिएबल भी बनाया, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने नल रखी। तो इतना हमने कुछ कर दिया। दैट मीन्स मेरे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू नल है, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज स्टार्टिंग। तो यहाँ तक का काम कंप्लीट। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट? मुझे सबसे पहला नोड, मतलब मुझे भी पुश बिगिनिंग करना है। पुश बिगिनिंग मतलब मान लो आपके पास एक नोड है, व्हेनेवर यू वांट टू इंसर्ट वन न्यू नोड, इसके पहले एक और नोड आएगा, once again इसके पहले एक नोड आएगा, once again इसके पहले एक नोड आएगा। तो दैट इज पुश बिगिनिंग। once again इन द सेंस अगर once again मैं पुश बिगिनिंग को कॉल करूं तो मुझे इस तरीके से मैकेनिज्म चाहिए, एक और बार रिपीट करता है। सबसे पहले मान लो कुछ भी नहीं है मेरे पास, सम यूजर जैसे सब कुछ ठीक है, मैंने प्रोग्राम रन किया, मान लो ये प्रोग्राम रन हुआ, समझ जैसे पुश बिगिनिंग, तो उससे पुश बिगिनिंग का ऑप्शन चूज किया। ओके, तो होना क्या चाहिए भाई? डेटा अंदर लेना चाहिए। सबसे पहले तो नोड बनना चाहिए भाई, उसके बाद नोड के अंदर, जैसे नोड बनना चाहिए मतलब मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है। अगर एरे होता, अगर कोई बोले सर आपके पास एक एरे है ऑफ टेन का, तो मैं डायरेक्ट डेटा स्टोर कर देता। देखो वी हैड अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, पहले से मेमोरी एलोकेशन था, बट अभी मेरे पास कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं है। पहले मेरे पास कोई भी मेमोरी एलोकेशन नहीं है। तो जब भी पुश करने की बात करो, पुश मतलब इंसर्ट करने की बात करो, पहले मुझे बॉक्स बनाना है, पहले मुझे ऐसा बॉक्स मुझे मैन्युअली नहीं बनाना, कंप्यूटर को बोलूंगा कंप्यूटर मेमोरी एलोकेट करके दे। एंड गाइस, फॉर दैट पर्पस हमारे पास एक फंक्शन मेमोरी एलोकेशन, मैन ऑफ द फंक्शन, जिसको आप बोलोगे ना भाई इतना मेमोरी एलोकेट कर दे, वो कर देगा। इट्स क्वाइट गुड गाइस। अब जितना बोलोगे उतना मेमोरी एलोकेट करेगा। आपको कितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए? 1 बाइट, 2 बाइट, 5 बाइट, 10 बाइट, कितना चाहिए? यस, एनीवन? हाउ मच मेमोरी एलोकेशन?
how many bytes of memory allocation? कितना चाहिए सर? एक नोड बनाना है, एक इंटीजर के जितना, इंटीजर के जितना नहीं सर, इंटीजर और साथ साथ में अंदर क्या चाहिए देखो ना, पॉइंटर का, पॉइंटर, दोनों चीज, दोनों का प्लस इज इक्वल टू जो इतना है, या हम लोग को नहीं पता कितना चाहिए। तो व्हाट आई से सर, ये दोनों को तो मैंने एक पूरा नाम दिया था ना, स्ट्रक्ट नोड। तो स्ट्रक्ट नोड जितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए, स्ट्रक्ट नोड जितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए, तो आई विल जस्ट से ओ मेलो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड इतना मेमोरी एलोकेशन दे भाई, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड इतना मेमोरी एलोकेशन करके दे ऐसा, फाइन। इतना मुझे मेमोरी एलोकेशन, मुझे सोचना ही है, मुझे एक नोड बनाना था, मैंने साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर यूज किया। आई जस्ट वांट, मुझे ऐसा मेमोरी एलोकेशन चाहिए जिसमें मैं इंटीजर पार्ट मतलब इंफॉर्मेशन पार्ट एंड एड्रेस पार्ट दोनों स्टोर कर सकूं। So I just write down malloc the size of struct node. Okay fine, so मुझे इसको कहीं तो स्टोर करना है, so that okay मुझे ये कहीं तो स्टोर करना है, so t का डेटा टाइप मान लो मैं t में स्टोर करूंगा, then t मुझे बनाना पड़ेगा, तो t का डेटा टाइप क्या होगा? t का डेटा टाइप तो कुछ रखना पड़ेगा ना, मान लो मैं मेमोरी एलोकेशन कहीं स्टोर करूं, तो मेमोरी एलोकेशन malloc मुझे क्या देगा? वो मेमोरी एलोकेट करके आपको एड्रेस रिटर्न करेगा। what malloc will return? It will return address. Address कितना स्टोर होता है? पॉइंटर में। पॉइंटर क्या है सर? It is a derived data type. Pointer is a derived data type. Derived data type means आप जिसका एड्रेस स्टोर कर रहे हो उसी टाइप का पॉइंटर होगा। तो मैं एड्रेस किसका स्टोर कर रहा हूँ सर? मैं एड्रेस तो स्ट्रक्ट नोड का स्टोर कर रहा हूँ, एक नोड बनाया था मैंने, उसका मैं एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपका T स्ट्रक्ट नोड टाइप का होना चाहिए, आपका T स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होना चाहिए, आपका T स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, अगर नहीं है तो वापस पढ़ते हैं। व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट सर? आई वांट टू इंसर्ट अ नोड, आई वांट टू इंसर्ट अ नोड। फॉर दैट मेरे पास तीन ऑप्शन है। आई कैन आइदर कॉल पुश बैक, okay, either I can call push and or I can call push special. All these three push functions, push beginning, push end और push special, want to insert something new, कुछ नया चीज insert करना चाहते हैं। Okay, I'm not talking about the data, data repeat हो सकता है, I'm just talking about a new node it wants to insert. Okay, push beginning, push end और push special want to insert a new node, but we are working on a linked list, that means dynamic memory allocation. Okay, linked list follows the dynamic memory allocation only. So whenever you want to insert the new node, whenever you want to insert a new node, what is your requirement? Firstly, we have to allocate a node. We have to create a node. हमको सबसे पहले node बनाना पड़ेगा. And who will create a node? Node बनाएगा कौन भाई? So for that we have a hero, and that hero is malloc. Okay, अब malloc को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? We have to inform malloc, ओए कितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए? malloc will ask, ओए कितना मेमोरी एलोकेशन करके दो, बता मुझे। तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे? साइज ऑफ कितना चाहिए? स्ट्रक्ट नोड। Okay, now what malloc will return? It will return address. It will return address. It will return. Why it will return address? सर सिंपल सी चीज है, malloc मेमोरी एलोकेट करेगा तो रैम के अंदर कहाँ मेमोरी एलोकेट किया? 5000 10000 कौन सी पोजीशन पे मेमोरी एलोकेशन किया? इट रिटर्न एड्रेस। सर यहाँ मेमोरी एलोकेशन किया कितना? आपने बताया था उतना। साइज ऑफ में क्या लिखा? 10 बाइट। तो 5000 से नेक्स्ट 10 बाइट आते, 15 बाइट, 5000 से नेक्स्ट 15 बाइट आते। तो मुझे ऑलवेज 5000 देगा ना? है इट डिपेंड, आपकी रैम के ऊपर डिपेंड करता है क्या रिटर्न कर, मतलब बट इट रिटर्न से एड्रेस। अब एड्रेस किसमें स्टोर होगा? बट ऑब्वियसली इट स्टोर इन अ पॉइंटर. So my T must be the type of pointer. Okay, my T must be and type of pointer. But now pointer is a derived data. Pointer is a derived data type. That means what? If you want to store an address of integer, let I just focus on my statement. If you want to store an address of integer, your pointer will be type of integer. Your pointer must be a type of integer. If you want to store an address of type, if you want to store an address of type float, then pointer data type must be float. If you want to store an address of struct node, then what will be the pointer data type? It must be a struct node type.
it must be a struct node type. It must be a struct node type. Is it clear, guys? I hope that is clear. Okay. Fanil, Yash, Manushi, Gopal. I hope Nirali. Is it fine? Smith. Yes, sir. Yes, sir. But now the problem is, sir, can I use malloc to allocate integer type of memory? Can I use the malloc to just allocate otherwise for the dynamic memory allocation of integer type, for the dynamic memory allocation of float type, for the dynamic memory allocation of string type, for the dynamic memory allocation of character type? Yes. Answer is yes. Malloc is used for any type of memory. Malloc is used for any type of memory. So that what will be the return type of malloc? Malloc मुझे वापस क्या दे? It returns pointer. It returns pointer. Let I repeat my topic. Right. What I just said. अगर आपको dynamic memory allocation की जरूरत है, you will use it. So malloc is used. Okay. For the dynamic memory allocation, malloc is used. Now आपको malloc को memory allocation कितना करना है वो आपको bracket में देना पड़ेगा. Now what malloc will return? So malloc will return pointer, will return address. In short, you can say that you have to store in pointer. But pointer is derived data type. है ना? Pointer is derived data type. Pointer is derived data type. That means what? Pointer is a derived data type. That means what? If you want to store integer type of memory allocation, if you want to store int type of memory allocation, then pointer type must be int stack. Okay, if you want to store float type of memory allocation, then sir, pointer type must be float stack. If you want to store struct type of memory allocation, then sir, pointer type must be struct node. So I hope that is clear. है ना? तो मान लो मैं malloc का यूज कर और मैं इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेशन लिखूं, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इंटीजर स्टार a इक्वल टू malloc. यहाँ इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेशन है. अगर मैं फ्लोट टाइप का लिखता तो कुछ ऐसे सेमीकोलन वगैरह पे फोकस नहीं करता. ओके, सो malloc के सामने मैं ऐसा लिखता कि malloc मुझे फ्लोट का मेमोरी एलोकेशन करके दे, तो malloc कुछ ऐसे काम करता. ओके, अगर मैंने मान लो स्ट्रक्ट नोड टाइप का काम किया तो मुझे क्या लिखना था? यस, struct node pointer a. तो भी मैं ऐसा ही लिखता. Yes sir, that's fine. So guys, my question is, what is the return type of malloc? malloc ऐसा डेटा रिटर्न कर रहा है जो इंटीजर में भी स्टोर हो. malloc ऐसा डेटा रिटर्न कर रहा है जो फ्लोट में भी स्टोर हो. malloc ऐसा डेटा रिटर्न कर रहा है जो struct node में भी स्टोर हो. Is it like that? malloc कोई मैजिक कर रहा है तो कोई भी डेटा टाइप से डेटा स्टोर हो जाएगा. malloc कोई मैजिक कर रहा है कि कोई भी डेटा टाइप से डेटा स्टोर हो जाएगा. So we have to check malloc or malloc what you will return. तो क्या रिटर्न कर रहा है भाई? तो क्या रिटर्न कर रहा है? So what I am doing guys, मैं सिंपल यहाँ पे सिंपल malloc लिख देता हूँ. मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ malloc लिख के उसकी हेल्प फाइंड आउट कर रहा हूँ. Alter H as usual pattern हेल्प मेनू में गए टॉपिक सर्च हो गया. What is the return type of malloc? Just check. malloc क्या रिटर्न कर रहा है? सर void नहीं, void pointer को जेनरिक पॉइंटर बोलते हैं. void pointer को जनरल पॉइंटर. सो malloc ने बोला सर आपको जो भी टाइप का मेमोरी एलोकेशन लेना ले जाइए, मैं ना तो इंटीजर रिटर्न करूंगा, ना फ्लोट पॉइंटर रिटर्न करूंगा, ना स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर रिटर्न करूंगा. What that malloc will return? It always return void pointer. malloc always return void pointer. Then how this code will execute? What you have to do? malloc कुछ अलग डेटा दे रहा है. बट मुझे उस डेटा को किस में स्टोर करना है? सर लाइन नंबर 15 से मुझे उसको इंटीजर पॉइंटर में स्टोर करना है. 18 से मुझे उसको लाइक फ्लोट पॉइंटर में स्टोर करना है. 21 से मुझे उसको स्ट्रक्ट नोड में स्टोर करना है. एक पॉइंट ऑफ द ट्रैक लेना. ठीक है, मान लो मेरे पास इंटीजर की वैल्यू 100 है. सॉरी, मेरे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, उसमें मुझे 10.2 स्टोर करना है. इज इट पॉसिबल? मुझे उसमें 10.2 स्टोर करना है. इज इट पॉसिबल? हाँ स्टोर होगा, लेकिन 10 ही अपलोड नहीं होगा. वो एरर जनरेट करेगा. व्हाई? बिकॉज ये 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन. फ्लोट को 4 बाइट चाहिए और इसको 2 बाइट का मेमोरी एलोकेशन ही मिला. सो व्हाट टू डू?
करे तो क्या करे, देन गाइस आपको इसके आगे इंटीजर लिखना पड़ेगा, आपको इसके आगे इंटीजर लिखना पड़ेगा, बिकॉज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे 4 बाइट का मेमोरी एलोकेशन था, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बाइट का मेमोरी। सो व्हाट आई डिड, इक्वल टू तब लिख सकते हो जब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम। तो मैंने राइट हैंड साइड को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज एक्चुअली नोन एज टाइप कास्टिंग। दिस इज एक्चुअली नोन एज टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग बोला जाता है। ओके तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई क्या करना है, राउंड ब्रैकेट सर टारगेट डेटा टाइप, सर टारगेट डेटा टाइप, सर डेस्टिनेशन डेटा टाइप वी हैव टू स्पेसिफाई, टारगेट डेटा टाइप, डेस्टिनेशन डेटा टाइप वी हैव टू स्पेसिफाई। ओके सो व्हाट आई डिड, मैंने क्या काम काज किया, मुझे टारगेट डेटा टाइप, डेस्टिनेशन डेटा टाइप स्पेसिफाई करना था। गाइस 1 मिनट। So I hope that is clear. So typecasting means what? Its source data is not compatible with the destination data. Source मतलब equal to the right hand side में जो है, it is not compatible. Okay, it is not compatible मतलब data type अलग. Okay, source data type and target data types are different. Then we need to convert source data according to the target data type. That is known as typecasting. So इसके लिए मैंने destination data type, target data type store किसमें करना है भाई तुझे? 10.2 आपको स्टोर किसमें करना है सर, ए में। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इंटीजर, देन आपको यहाँ इंटीजर लिख रहे हो, दैट इज द टाइप कास्टिंग। सो व्हाट आई हैव टू डू, मैलोक मुझे कुछ भी दे, मुझे उसको स्टोर किसमें करना है गाइस, ए में। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ इट, इंटीजर पॉइंटर, तो मैं इसके आगे लिखूंगा इंटीजर पॉइंटर। अगर मुझे अभी लाइन नंबर 18 में ए में स्टोर करना है, देन द डेटा टाइप ऑफ ए इज फ्लोट, तो मैं लिखूंगा फ्लोट पॉइंटर। ठीक है, यहाँ लाइन नंबर 20 के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए, स्ट्रक्ट नॉट पॉइंटर। इज इट फाइन गाइस, स्मिथ, दिव्या? तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए अभी, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट मुझे क्या बना रहा है सर, ये स्टेटमेंट का मतलब एक नोड बनेगा, ये स्टेटमेंट का मतलब एक नोड का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा, और वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पहले कर कौन वाला है, वो विल एलोकेट डायनेमिक मेमोरी, सर कौन करेगा, मैलोक। और मैलोक आपको क्या रिटर्न करेगा, मैलोक विल रिटर्न एड्रेस। वो एड्रेस हमने किसमें स्टोर किया गाइस, हमने वो एड्रेस स्टोर किया टी में। तो अभी जो नोड बना, अभी जो भी नोड बना, लेट आई से दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, उसका एड्रेस 7000 है, कुछ भी रैंडम, लेकिन उसका नाम क्या बना, हमने उसका नाम क्या रखा हमारे हिसाब से टी। इज इट फाइन? नाउ ये जो बॉक्स बना उसका डेटा टाइप क्या है सर, ये बॉक्स स्ट्रक्ट नोड। देन गाइस इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, ये वाले पार्ट का नाम बताओगे, एंड व्हाट अबाउट दिस info, this part is known as info part. Okay, this part is known as info part. And what about this one, this part is nothing but a next part. This part is known as next part. So I hope up to this the idea is clear guys. किसी को कुछ प्रॉब्लम? So what is our first requirement sir, जब भी आप डेटा इंसर्ट करने की ट्राई करो, push beginning, push end और push special. What is our primary requirement? हमारे पास fresh memory allocation होना चाहिए, हमारे पास फ्रेश न्यू मेमोरी एलोकेशन होना चाहिए। तो फॉर दैट वी विल यूज मैलोक। मैलोक का यूज करके हमने मेमोरी एलोकेट कराया, कितना, तो हमने ब्रैकेट में लिखा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैलोक ऑलवेज रिटर्न अ वॉइड पॉइंटर। सो मुझे उस वॉइड पॉइंटर को किसमें कन्वर्ट करना था, मुझे उस वॉइड पॉइंटर को एज पर माय रिक्वायरमेंट कन्वर्ट करना था, तो मुझे उसको राइट नाउ कन्वर्ट करना था स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। तो हमने टाइप कास्टिंग किया। सो नाउ कंसीडर एक नोड बन गया, ये जो कोड लिखा उससे एक नोड बनेगा जिसमें 2 पार्ट होंगे, इंफॉर्मेशन पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। द नेम ऑफ द नोड इज टी, द नेम ऑफ द नोड इज टी। नाउ व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, अगर ये मेरा पहला नोड है तो इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या होना चाहिए और नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, अगर ये मेरा पहला नोड है। एनीवन, इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या होना चाहिए सर, यूजर जो डेटा देगा वो इंफॉर्मेशन पार्ट में कुछ भी डाल दो। तो मैं अब क्या करूंगा, जैसे ही नोड बन गया मैं यूजर को पूछूंगा, वो यूजर एंटर डेटा, प्लीज एंटर डेटा। ओके, सो यूजर से डेटा ले लेंगे। लेट आई कंसीडर मेरे पास एक x नाम का इंटीजर वेरिएबल था।
मेरे पास पहले से एक x नाम का इंटीजर वेरिएबल था। ओके, तो x में डेटा आ गया, बट ये तो x में आया, मुझे कहाँ स्टोर करना था गाइस इस डेटा को? टी के इन्फो में। टी के इन्फो में। हमको ये डेटा टी के इन्फो में स्टोर करना है। सो व्हाट वी विल डू, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टी का इन्फो इज इक्वल टू x। ये एरो क्यों लिखा? बिकॉज सर इट इज टी का इन्फो, इट इज ए पॉइंटर, टी इज ए पॉइंटर। हमने डिस्कस किया था डॉट को बोला जाता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर एंड एरो को बोला जाता है पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ओके, सो हमारा टी पॉइंटर है, तो पॉइंटर से मेंबर एक्सेस करना, सो दैट हम लोगों ने लिखा पॉइंटर टू मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। once again let I just type dot means member access operator, point means member access operator, and what about the other guy, that is pointer, so उसको हम बोलेंगे pointer to member access operator। ये हम लोग नहीं बोल रहे, इसी लैंग्वेज में बोला है। जैसे प्लस को अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं, माइनस की साइन को माइनस ऑपरेटर बोलते हैं, इनटू की साइन को इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बोलते हैं। So in a similar way, dot is known as member access operator, arrow is known as actually pointer to member access operator। So P is pointer, तो info को एक्सेस करने के लिए मैंने arrow यूज किया। P के info में x डाल दिया, मतलब मान लो यूजर ने 10 इनपुट किया था, तो यहाँ 10 आ गया। Because of this much of statements, यहाँ 10 आ गया। What about this part? Next में क्या रखना? एड्रेस। Next क्या रिप्रेजेंट करता है this? आगे वाले का Sorry? एड्रेस। एड्रेस किसका एड्रेस? सेकंड नोड का। सेकंड नोड है आपके पास? नहीं, तो नल। अभी तो सेकंड नोड की बात नहीं आ रही, ये तो फ्रेश नोड है। अगर मेरे पास 5 नोड होते तो भी इसको कोई मतलब नहीं, कनेक्शन का कोड कहाँ लिखा है? तो ये तो नया नोड बन रहा है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए? नल। That's that. So this is how to create a new node. This code is just used to create a new node with some data. Okay, and this node is disconnected right now. ये किसी के भी साथ connected है. So let me just write down this code. हम इतना कोड यहाँ मेंशन कर देते हैं। So एक फंक्शन बना दूंगा गाइज मैं, push beginning नाम का, जिसके अंदर सबसे पहला टास्क मेरा क्या होगा? push beginning का। और देखो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? कभी भी आपका लाइक लिंक लिस्ट फुल नहीं होगा। क्यों फुल नहीं होगा सर? डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट। जब रैम फुल होगा तब लिंक लिस्ट फुल होगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला कामकाज मेरा क्या है गाइस? मुझे नोड बनाना है। सो नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए पहले मैं टी बनाऊंगा। टी मस्ट बी द टाइप ऑफ पॉइंटर, तो टी इज इक्वल्स टू malloc। देन कितना मेमोरी एलोकेशन चाहिए हमको अपने टी को बताना पड़ेगा। सो साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, और इज सॉरी वो हम लोग को malloc को बताना पड़ेगा। सो वी जस्ट यूज साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। द प्रॉब्लम इज malloc always return actually void pointer, बट मुझे उसको स्टोर करना था p में, एंड द डेटा टाइप ऑफ p is actually struct node, so that I just write down t equal to struct node pointer. After that, what is my requirement? node बन गया। what is my next requirement? मुझे यूजर से डेटा लेना था, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया scanf %d and x नाम का एक इंटीजर बना रखा है मान लो। अब ये डेटा मुझे कहाँ स्टोर करना था? इन्फो पार्ट में, तो हमने वो भी स्टोर कर दिया। नाउ टी के नेक्स्ट में क्या आएगा दिव्या? by default it is not connected with anyone, so null। एक इंटीजर बना देते हैं। is it clear? so sir, is this push beginning? no, push beginning मतलब क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग में ऐड होना चाहिए। मान लो पहला नोड मैंने इंसर्ट किया, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट का वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट 0 नहीं सर, स्टार्ट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? जस्ट चेक। स्टार्ट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है गाइस? इट इज बाय डिफॉल्ट नल। क्यों नल? बिकॉज इट डजंट रिप्रेजेंट एनी नोड। इनिशियल पोजीशन तो किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं। ओके, अब किसी ने बोला सर पुश बिगिनिंग कर दीजिए, तो पुश बिगिनिंग के लिए पहला मुझे काम क्या करना था? नोड बनाइए। मैं बना चुका। नोड बनाइए, मैं बना चुका। यहाँ पे नल भी है। ओके, नल भी है मेरे पास, मैं नोड बना चुका। अब इस नोड का मेमोरी एड्रेस क्या है सर? व्हाटएवर, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस एड्रेस को टी में स्टोर किया। अभी मेमोरी एड्रेस एक्चुअली मान के चलते 7000, बट हमने उसको कहाँ स्टोर किया हुआ है? टी के अंदर मैंने 7000 स्टोर कर रखा है। व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? सिंपल, अगर ये पुश बिगिनिंग है
मतलब ये नोड सबसे पहला नोड होना चाहिए, ये नोड सबसे पहला नोड होना चाहिए। राइट नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार्ट? स्टार्ट बोल Start रहा का है सर address। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, तो ये नोड मेरा फर्स्ट नोड बनेगा। दैट मींस स्टार्ट का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? अगर इस नोड को मैं फर्स्ट नोड कंसीडर करूं तो स्टार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसी नोड को। मतलब स्टार्ट के अंदर एड्रेस किसका आएगा? टी का। मतलब 7000, तो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है, स्टार्ट इक्वल टू टी, स्टार्ट इक्वल्स टू टी। मतलब अब मैं इसको क्या बना दूंगा, मैं इसका नाम क्या रख दूंगा गाइस? स्टार्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब जैसे ही फंक्शन खत्म, जैसे ही फंक्शन कंप्लीट, ये जो टी था ना, ये जो टी है ना वो लोकल वेरिएबल है। लोकल मतलब फंक्शन कंप्लीट, की रिमूव हो जाएगा, टी नाम का वेरिएबल डिलीट हो जाएगा, टी नाम का वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। सो लेट मी रिमूव दी। टी को डिलीट करोगे बट स्टार्ट डिलीट नहीं होगा, इट इज बिकॉज इट इज अ ग्लोबल वन, वो ग्लोबल था। सो राइट नाउ स्टार्ट विल रिप्रेजेंट दिस, स्टार्ट अब इसको रिप्रेजेंट। इज दिस फाइन? तो मुझे यहाँ पे कितना कोड लिखना है? मुझे सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना है इसके बाद। स्टार्ट इज इक्वल्स टू टी, स्टार्ट इज इक्वल्स टू टी। जस्ट फोकस। मेमोरी एलोकेशन किया, मेमोरी एलोकेशन करने के बाद दोनों पार्ट को फुल किया, देन लिख दिया स्टार्ट इक्वल्स टू टी। दैट्स दैट। बट नाउ सर अगर मान लो अभी ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास नोड नहीं था, स्टार्ट एम्प्टी था, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी था, स्टार्ट की वैल्यू नल थी। बट इफ आई हैव सम नोड्स, देन मान लो मेरे पास एक नोड है, तो एक नोड है मतलब ये सिचुएशन, ये सिचुएशन। एंड समवन से पुश बिगिनिंग, समवन से पुश बिगिनिंग, तो किसी ने पुश बिगिनिंग बोला, तो पुश बिगिनिंग क्या बोल रहा है? ये कोड एग्जीक्यूट होगा पहले गाइस, यहां से यहां तक का कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या लिखा है हमने? पहले मैलॉक, मैलॉक मतलब क्या? सर एक नोड बना दीजिए। तो लेट मी क्रिएट ए नोड। व्हाट विल बी द नेम ऑफ नोड? नोड का नाम क्या होगा? टी। कुछ भी मेमोरी एलोकेशन हो उसका नाम क्या होना है? टी। सो लेट अस से उसका नाम टी है, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एलोकेशन हुआ 5000, कुछ भी हो सकता है। लेट अस से 15000, कुछ भी हो सकता है। नाउ कौन से टाइप का मेमोरी एलोकेशन किया था? सर स्ट्रक्ट नोड। मतलब इसमें भी दो पार्ट बनेंगे। कौन से दो पार्ट बनने वाले हैं भाई? इन्फो और नेक्स्ट। इन्फो एंड नेक्स्ट। तो इसमें भी दो पार्ट बन गए, इन्फो पार्ट एंड नेक्स्ट पार्ट। ये कौन सा स्टेटमेंट की वजह से ये सब कुछ बना? सर हमने लिखा था ना, हमने ऐसा कुछ लिखा था ना, मैलॉक। हाँ, इसकी वजह साइज से ये ऑफ सब, स्ट्रक्ट नोड। हाँ इसकी वजह से ये सब कहानियां हो रही है। ओके, इसकी वजह से ये बन गया। फिर ये एक स्टेटमेंट मुझे पूरा बॉक्स बना देगा, एक नोड का मेमोरी एलोकेशन करेगा, उसका नाम टी हो गया, उसका नाम टी हो गया, और उसके अंदर दो पार्टीशन बन गए, इन्फो एंड नेक्स्ट। आफ्टर दैट माय स्टेटमेंट इज, आफ्टर दैट माय स्टेटमेंट इज, मुझे उसके बाद मैंने क्या लिखा है? मैंने उसके बाद यूजर से एक डेटा गेट किया और उस डेटा को एक्स में स्टोर किया, एक्स का डेटा टी के इन्फो में डाल दिया और टी के नेक्स्ट में कर दिया। दैट मीन्स मान लो यूजर ने इनपुट किया 52, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा एंड यहाँ तो नल फाइनली है। फाइन, सो यहाँ तक का काम कंप्लीट, यहाँ तक का काम कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है सर? अब डायरेक्टली स्टार्ट इक्वल्स टू टी नहीं करना भाई, डायरेक्टली स्टार्ट इक्वल्स टू टी नहीं करना। यहाँ तक हो गया, दैट्स फाइन। अब अगर मैं पुश बिगिनिंग करूं निराली, तो क्या होना चाहिए? अगर मैं पुश बिगिनिंग करना चाहूं तो क्या होना चाहिए? मेरे पास ऑलरेडी कुछ था, मेरे पास कुछ तो है। तो हाँ हाँ बस प्लीज प्लीज, क्या होना चाहिए? हाँ तो नया नोड, इस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए। नया नोड बन गया, मुझे इसको बिगिनिंग में ऐड करना, बिगिनिंग में। हाँ तो बस इसका ऐसा? एड्रेस आ जाएगा पहले में, कैसे आ जाएगा? अपने आप आएगा? तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्या चीज आपको स्टोर करनी है और कहाँ स्टोर करना है? टी में स्टार्ट का एड्रेस स्टोर करना है। किसमें स्टोर करना है? टी में। टी में नहीं करना मुझे। सर नाम तो टी दिया है, तो टी में स्टोर करना टी पड़ेगा। में कौन सी जगह पे? टी के अंदर दो पार्ट है। टी में टी के नेक्स्ट में। हाँ, टी के नेक्स्ट में मुझे 7000 स्टोर करना है। दैट मींस स्टार्ट का एड्रेस नहीं, स्टार्ट की वैल्यू, क्योंकि स्टार्ट खुद एक पॉइंटर है तो उसका एड्रेस नहीं है। हाँ, ठीक है, तो इसके जस्ट बाद अगर आपके पास स्टार्ट अवेलेबल है, बी केयरफुल, अगर स्टार्ट की वैल्यू अवेलेबल है तो, अगर स्टार्ट की वैल्यू अवेलेबल है तो मतलब इसके बाद में कुछ कंडीशन ऐसी लिखनी चाहिए थी मुझे यहाँ पे कंडीशन टी बनने के बाद ऐसा लिखना चाहिए था, अगर स्टार्ट नल नहीं है तो,
अगर स्टार्ट नल नहीं है तो प्राइमरी कंडीशन में नल था इनिशियल स्टेज पे, तो मुझे चेक करना था अगर स्टार्ट की वैल्यू नल नहीं है देन क्या करना था, मैं भूल गया, टी के नेक्स्ट में स्टार्ट, टी के नेक्स्ट में स्टार्ट मतलब ऐसा कुछ हो गया। टी के नेक्स्ट में स्टार्ट मतलब सर, टी के नेक्स्ट में स्टार्ट मतलब क्या, ये अगर ये स्टेटमेंट को मैं कंसीडर करूं तो ये नल की जगह क्या आ जाएगा, 7000। 7000। तो सर हो गया, नहीं ऐसे कैसे हुआ, पहले नोड का नाम क्या होना चाहिए, स्टार्ट। तो ये स्टार्ट होना चाहिए ना। अब मुझे क्या लिखना है, ये चीज को अचीव करने के लिए स्टार्ट इक्वल टू टी, स्टार्ट इक्वल्स टू टी, तो वो तो हम लिख चुके थे कोई ना। तो स्टार्ट इक्वल्स टू टी लिखने का मतलब अब ये भाई साहब का नाम स्टार्ट नहीं रहेगा, अब इसका नाम स्टार्ट नहीं रहेगा। सो फाइनली अगर मैं सब थोड़ा रफ कर दूं, ठीक है, देन फाइनली कंक्लूड करें तो हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट जैसा होना चाहिए। थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं, ठीक है, ये भाई साहब ऑलमोस्ट अच्छे हो गए। ठीक, यहाँ से ये रफ हो जाएगा बिकॉज जैसे मेरा प्रोसेस कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, मतलब इट्स ए लोकल वेरिएबल, तो वो कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। ओके, मतलब फ्री इन द सेंस आई डू नॉट वांट टू जस्ट लाइक फ्री द मेमोरी एलोकेशन, फ्री इन द सेंस मतलब वो वेरिएबल वहां से चला जाएगा। सो इस टाइप के कुछ मैकेनिज्म बन जाए। स्टार्ट पहला नोड होना चाहिए ऑलवेज, यस है, उसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस सर वो भी है। जब भी मैं डेटा इससे मांगूंगा तो पहले क्या मिलना चाहिए, 52, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे, वहां से मिलेगा 10। सो दैट्स दैट ना, हमने पहले 10 इंसर्ट किया, उसके बाद बोला कि पुश बिगिनिंग करना है, मतलब 10 से पहले 52 होना चाहिए, तो जिस सीक्वेंस में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हमको मिल गया। सो इज दिस क्लियर गाइस, पुश बिगिनिंग इज डन, सबको पता चल रहा, पुश बिगिनिंग इज डन। यस सर। सो नाउ लेट मी जस्ट गो विद डिस्प्ले, दूसरा फंक्शन में डिस्प्ले बना देता हूं तो हम लोग चेक कर पाए। सो डिस्प्ले हमने लास्ट सेशन में देखा था, अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है देन आई विल से, स्टार्ट का वैल्यू नल है मतलब क्या, स्टार्ट का वैल्यू नल है मतलब कितने नोड है आपके पास, एक भी नहीं है। स्टार्ट का खुद का वैल्यू नल है मतलब इनिशियल स्टेज पे, हाँ। तो मैं क्या बोलूंगा, सर सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, सिंगली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। व्हाट अबाउट अदर्स, सर एल्स पोर्शन में कुछ तो करना पड़ेगा। सो मुझे क्या डिस्प्ले करना है, सो मान लो मैं इस पोजीशन पे था, पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, मान लो इसका नाम मैं रख देता हूँ टी, मतलब टेम्पररी नोड, पहले मैं 52 डिस्प्ले करूंगा एंड देन टी को लेके जाऊंगा नेक्स्ट पे, देन मैं 10 डिस्प्ले करूंगा, देन मैं टी को लेके जाऊंगा नेक्स्ट पे, तो इसका नेक्स्ट क्या है, नल। तो जब तक नल नहीं आता मैं काम करूँ। ओके, तो सबसे पहले मुझे टी कहाँ पे चाहिए, सर टी मुझे चाहिए स्टार्ट पे, तो पहले तो टी बना दो, तो टी का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टी, बिकॉज उसमें स्टार्ट का वैल्यू स्टोर करना है, स्टार्ट का इक्विवेलेंट डेटा टाइप होना चाहिए, तो टी इक्वल टू स्टार्ट। कब तक काम करना है, जब तक टी की वैल्यू नल नहीं होती, तो हर एक नोड पे जाके पहले इंफॉर्मेशन पार्ट प्रिंट करेंगे, हर एक नोड पे जाके पहले इंफॉर्मेशन प्रिंट करेंगे एंड वहां से नेक्स्ट नोड पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने कोड डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, यस सर। ठीक है ना, आप लोगों ने होमवर्क में बहुत अच्छे से किया। तो मेरे पास दो चीज बन गई, पुश बिगिनिंग एंड डिस्प्ले। तो कैश 1 पे मुझे पुश बिगिनिंग को कॉल करना है। Okay, so let me just call push beginning from the case 1 and from display that's actually case 7. So let me call display. That's that. Now we are ready to execute this. तो पहले 1 मैं 100 इंसर्ट कर रहा हूँ, ओके, वापस 1 मैं 200 इंसर्ट कर रहा हूँ या 2000 इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 300 इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 400 इंसर्ट कर रहा हूँ, 1 500 इंसर्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं डिस्प्ले करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, 100 आएगा पहले, क्यों, इंसर्ट 5 बार हो गए ना, एक स्टेप बाय स्टेप जाएगा ना सर। मैंने डिस्प्ले थोड़ी स्टेप बाय स्टेप किया था, वो तो वन शॉट में पूरा ही डिस्प्ले करेगा ना, वो थोड़ी एक एक डिस्प्ले करेगा। अगर तेरे पास 5 नोड है यहाँ पे
मान ले तेरे पास 5 नोड है और जो डिस्प्ले को ऑर्डर देगा, मान लो ये 5 नोड मेरे पास रेंडमली ऐसे बने हुए हैं और ये इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, तो कैसे डिस्प्ले करेगा? ये स्टार्ट है तेरा, तो यहाँ से पूरा ही डिस्प्ले करेगा। उसको थोड़ी पता है कि तुझे एक डिस्प्ले करना है, 2 डिस्प्ले करना है। हमने तब तक लूप चलाएगी जब तक नल पे नहीं पहुंचा। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में हमने पहले यहाँ इंसर्ट किया था 100, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया हुआ है 2000, यहाँ पे हमने इंसर्ट किया है 300, बिगिनिंग कर रहे थे ना। हियर आई इंसर्ट 400, हियर आई इंसर्ट 500, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? मुझे एड्रेस से मतलब नहीं, आउटपुट क्या आएगा? 500, 400, 300, 200, 100, 200 नहीं, 2000। 2000. हमने 2000 इंसर्ट किया था, so here we have Okay, sir. 500, 400, 300, 2000 and 100। जिस सीक्वेंस में इंसर्ट किया, मतलब हमने पुश बिगिनिंग मतलब पहले इंसर्ट करना था हमको, उसी सीक्वेंस का आउटपुट आया। सो इज दिस क्लियर गाइस? Yes, sir. तो मैं अभी यहाँ पे ओके, ये इनफाइनाइट इसलिए चला गया बिकॉज मैंने गलती से p इंसर्ट कर दिया, बट आई होप दैट इज